हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है, ललित, मधुर और नीना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50%, 30% और 20% है। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 5:3:2। बैलेंस शीट दी गई है, साथ में ही बताया जा रहा है कि मधुर फर्म को छोड़ के जा रहा है और ललित और नीना आगे चल करके बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे। गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 51,000 और साथ में एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया। मधुर का जितना भी बैलेंस बनता है उसमें से 10,300 रुपए आप कैश में पेमेंट कर रहे हो और बाकी का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, जिसे आप दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो विद इंटरेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और मधुर्स लोन अकाउंट जब तक कि वो पूरा फाइनली पे नहीं हो जाता। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करोगे? नॉर्मल जैसे हर रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन को आप करते हो उसी तरह से आप शुरू करोगे। लोन इंस्टॉलमेंट अभी उसको भूल जाओ और सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं, उसी को करो। ओल्ड रेशियो आपके पास क्या आ जाएगी? 50%, 30%, 20% का मतलब है कि 5:3:2 की रेशियो है आपके पास। कोई चीज है उसका 50% ललित को मिलता है तो 5 आएगा, 30% मिलता है तो 3 आएगा और 20% मिलता है तो 2 आएगा। ये रेशियो आ गई आपके पास। न्यू रेशियो क्या है? कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आगे चल करके पार्टनर्स प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप क्या लेके चलोगे? जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका वही कॉम्बिनेशन रहेगा न्यू रेशियो में जो उनका ओल्ड रेशियो में रहता था। तो न्यू रेशियो आ जाएगी 5:2। अब जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों में ही रिमेनिंग पार्टनर का कॉम्बिनेशन सेम है 5:2 और 5:2, तो आपके पास गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी? 5:2 ही आएगी। आपको फर्दर कैलकुलेट नहीं करना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो नहीं करना, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, टाइम सेव करना है। एक चीज आपकी सॉल्व हो गई। दूसरा आपको चाहिए मधुर का गुडविल का जो अमाउंट है वो कितना होगा, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है। तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी है? 51,000। उसमें से उसका शेयर बनेगा 3/10, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। उसी हिसाब से गुडविल में भी उसका शेयर बनेगा 15,300 रुपए। अब ये 15,300 रुपए जो है, ये इसको पे कौन करेगा? इसके आप सारे बैलेंसेस आप निकाल रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना बनता है पेमेंट के लिए, उसमें आप इसको ऐड करोगे। ये भी उसको पेबल है, ये आप उसको पे करोगे। लेकिन गुडविल अभी आप रियलाइज नहीं कर रहे, लेकिन इसके जाने के बाद इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला किसको है? यही आप चेक करो। जिसे इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वही इसको कंपनसेट करेगा, क्योंकि इसका गुडविल का शेयर आगे चल करके उसी को मिलने वाला है, तो वही इसको कंपनसेट करेगा। एक तरह से मान लो जिसको इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो इसको परचेज कर रहा है। तो कौन परचेज कर रहा है, किसके पास जाने वाला है, वो आप देखो। आपने गेनिंग रेशियो निकाली है 5:2। तो ये दोनों ही पार्टनर्स हैं, ललित और नीना, जो मधुर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 5:2 की रेशियो में, या इस रेशियो में परचेज कर रहे हैं। तो कितना कितना किसका शेयर बनेगा गुडविल में वो देखो। 15,300 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ललित का हिस्सा बनता है 10,929, जो वो मधुर को पे करेगा। नीना का बनता है 4,371, जो वो मधुर को पे करेगी। तो ये दोनों तो गेनिंग पार्टनर है जिनको मधुर का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। ये दोनों गेनिंग पार्टनर है और मधुर क्या है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर को आप क्या करोगे? डेबिट। और मधुर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जितना उसका शेयर बनता है टोटल गुडविल का, उससे क्रेडिट करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है तो साथ के साथ पोस्टिंग यहाँ पर करो। ओपनिंग बैलेंस जितना है 50,000, 40,000, 25,000 लिखो और उसके बाद यहाँ पर इस एंट्री की पोस्टिंग कर दो। मधुर के लिए क्रेडिट साइड पर लिखोगे और ललित और नीना के लिए डेबिट साइड पर लिखोगे। इस पोस्टिंग के बाद अब यहाँ पर बैलेंस शीट में देखो आपके पास क्या रिजर्व्स और कुछ एक्युमुलेटेड लॉसेस या कुछ है? हाँ है। ये जो गुडविल है आपकी एसेट साइड पर, इसको आपको क्या करना होता है? जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है वो आपकी परचेज की हुई गुडविल होती है, जिसे आप राइट ऑफ करते हो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो।
तो यहाँ 20,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये आपका क्या है, एक तरह से वो खर्चा है जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट होंगे। और ये गुडविल जो एसेट है ये खत्म हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, इसको खत्म करने के लिए इसको क्रेडिट करो। तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट आपकी एंट्री बनेगी, और ये अब आपकी डेबिट साइड पर पोस्टिंग आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 10,000, 6,000, 4,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये एक तरह से वो एसेट है जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, नील वैल्यू पर आपको इसको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। तो कोई भी एसेट आप बिना पैसे के, बिना किसी रिसीट के खत्म कर रहे हो, नील पर खत्म कर रहे हो, तो वो आपके लिए नुकसान है। नुकसान मतलब लॉस, लॉस मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो डेबिट होंगे। तो डेबिट कर दिया आपने पार्टनर्स के अकाउंट पर, गुडविल अकाउंट एसेट खत्म हो गई, उसको आपने क्रेडिट कर दिया, बैलेंस शीट में आगे ये नहीं शो की जाएगी। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 10,000, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, लॉस है। लॉस है तो इस लॉस को भी अब आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो में, सभी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जितना जिसका शेयर बनेगा उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और लॉस है तो फिर से क्या होगा, पार्टनर्स के अकाउंट आपके डेबिट होंगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट होकर के खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पोस्टिंग कर दो 5,000, 3,000 और 2,000। आई होप ये भी समझ में आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके डेबिट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो आपने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के अकाउंट में, और इस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे तभी ये खत्म हो जाएगा, नील बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस शीट में आगे नहीं शो किया जाएगा। इसके बाद अब आपके पास जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको देखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है, एक एक इंफॉर्मेशन पिक करते हैं। तो वर्कमैन्स कंपनसेशन आ रहा है आपका 6,000 रुपए का क्लेम आ रहा है। तो क्या इसके अगेंस्ट आपके पास कोई रिजर्व है, रिजर्व तो नहीं है। तो पूरा का पूरा ये क्लेम है, एक लाइबिलिटी अराइज हो रही है, तो आप इसको क्या करोगे, रिवैल्यूएशन केस किस साइड डालोगे, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड पे, क्योंकि खर्चा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट साइड पर लिखो 6,000 रुपए। इसी तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आपकी 15,000 रुपए से रिड्यूस हो गए। 15,000 रुपए से रिड्यूस, 15,000 से रिड्यूस नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट्स पर ब्रॉट डाउन टू ₹15,000, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 रुपए रह गई है। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 रह गई है। तो 40,000 से घट करके इसकी वैल्यू कितनी रह गई, 15,000। तो आपको नुकसान कितना हो गया, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई ना, तो कितने का नुकसान हुआ, 25,000 से। तो इन्वेस्टमेंट का जो ये फॉल इन प्राइस आ रहा है, क्या इसके लिए आपने कोई रिजर्व बनाया है, हाँ बनाया है, 10,000 का। तो इसको इस वर्किंग नोट के साथ समझो। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 40,000 है, अब मार्केट वैल्यू कितनी रह गई, 15,000 घट करके 15,000 रह गई, तो फॉल इन प्राइस आपका 25,000 आ रहा है। इस फॉल इन प्राइस के लिए ही आपने ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया। फंड कह लो, रिजर्व कह लो, एक ही बात है। तो ये आपने इस फॉल इन प्राइस के लिए ही बनाया है, तो आप इसको इसी रिजर्व के साथ, फंड के साथ एडजस्ट करोगे। जितना एक्सेप्ट, जितना आप एडजस्ट कर सकते हो उतना आप एडजस्ट करोगे। तो पूरा का पूरा एडजस्ट कर सकते हो आप, इसको 10,000 से पूरा माइनस कर दिया, तो बाकी का बच रहा है जो 15,000 का नुकसान, लॉस, एक्स्ट्रा जो फॉल इन प्राइस हुआ है, रिजर्व से, फंड से एडजस्ट करने के बाद वो आपका रिवैल्यूएशन में नुकसान है, तो डेबिट साइड पर आएगा 15,000 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट लिखोगे 15,000 रुपए। फिर से समझो, इन्वेस्टमेंट्स आपकी एसेट्स में 40,000, मार्केट वैल्यू अब कितनी रह गई, घट करके 15,000 रह गई, नुकसान कितना हो गया, 25,000 का। इसी 25,000 के लिए आपने फंड बनाया हुआ है 10,000 रुपए का, तो इस नुकसान के लिए ही ये फंड बनाया, तो आप इसको इससे पूरा एडजस्ट कर दोगे। इससे पूरा एडजस्ट करने के बाद भी आपका 15,000 रुपए का नुकसान बच जाता है, जिसे आप रिवैल्यूएशन में डालोगे डेबिट साइड पर। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी क्या एंट्री आ रही है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स रिड्यूस्ड बाय ₹1,000। रिड्यूस्ड बाय ₹1,000 है, मतलब कि 1,000 रुपए से घट गया है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। पहले कितना है प्रोविजन आपका, 3,000, तो 1,000 से घट गया, इसका मतलब क्या है, 2,000 का। आपने जो ये प्रोविजन बनाया हुआ है 3,000, इसके अगेंस्ट कोई बेड डेट्स हुए नहीं, तो ये जो आपका प्रोविजन ऑलरेडी डला हुआ है
इसको आप क्या करोगे, ये ओल्ड प्रोविजन है, इसको आप एड बैक कर दोगे तो कितना हो जाएगा वापस आपका, वापस 47,000 ही हो जाएगा ना। तो 47,000 आपके डेटर्स आ गए। न्यू प्रोविजन कह रहा है कि जो पहले का प्रोविजन है उससे 1,000 रुपए घट करके बन रहा है, तो 2,000 का नया प्रोविजन बना रहे हो तो आपकी डेटर्स कितने के आएंगे, 45,000 रुपए के। तो एसेट आपकी बढ़ी है या घटी है, बढ़ गई। तो बढ़ने से आपके लिए फायदा है जिसे आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर शो करोगे 1,000 रुपए से। आई होप आपको क्लियर हो गया। 3,000 का ओल्ड प्रोविजन था जिसके अगेंस्ट बैड डेट्स हुए ही नहीं, खर्चा हुआ ही नहीं, तो हम इसको किससे एडजस्ट करेंगे, वो खर्चा हुआ ही नहीं जिसके लिए हमने ये रिजर्व बनाया था, प्रोविजन बनाया था, तो हम इसको वापस सेट कर देंगे। अब जो नया प्रोविजन है वो कह रहा है 1,000 रुपए से घटा करके बनेगा, घट करके बन रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज रिड्यूस्ड बाय 1,000 रुपीज, मतलब कि 2,000 रुपए का ही नया प्रोविजन बनना है। तो अब 47,000 रुपए दोबारा से आपके डेटर्स के हो गए और नया प्रोविजन आपका 2,000 का है, उसको माइनस करके 45,000 के आपके डेटर्स हो गए। तो बढ़ गए हैं 1,000 रुपए से डेटर्स, फायदा हो गया जिसे आप रिवैल्यूएशन में शो करोगे 1,000 रुपए से। सारी एडजस्टमेंट्स के बाद अब देखो आपका प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, लॉस है, जिसे आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 20,000 का लॉस ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में, जिसका जितना शेयर बनेगा लॉस है, पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। एंड में आप टोटल लिखो 21,000, 21,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी अब आपका कंप्लीट हो गया। अब जो ये लॉस है इसको आप ट्रांसफर कर दो यहाँ पार्टनर्स के अकाउंट में। लॉस है तो डेबिट साइड पर आएगा 10,000, 6,000 और 4,000। इस तरह से पोस्टिंग होने के बाद अब आप देखो मधुर जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है, जा रहा है, उसका टोटल बैलेंस कितना बन रहा है, उसका बैलेंस जितना भी बन रहा है उसमें से पहले हम 10,300 रुपए की उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं। जितना भी बैलेंस है उसमें से 10,300 रुपए कैश में पेमेंट कर रहे हैं, और जो बाकी का बैलेंस है 30,000 रुपए वो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो टू मधुर्स लोन अकाउंट 30,000। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी मधुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,300 टू कैश अकाउंट 10,300 टू मधुर्स लोन अकाउंट 30,000। इस तरह से इसका अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म हो गया, नील हो गया। लोन अकाउंट में ये 30,000 रुपए आप ट्रांसफर कर दोगे। बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स की क्लोजिंग बैलेंसेस निकालो और एंड में टोटल लिखो। ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया, पूरा बन गया है। अब बारी आती है लोन अकाउंट की, जो मधुर का लोन अकाउंट आपको बनाना है। यहाँ पर आप एंट्री करोगे, बाय बैलेंस बीडी नहीं करोगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, उसे करेक्ट कर लेना। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाओगे, उसे आप उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर दिखाओगे। जैसे यहाँ पर दिखाए बाय मधुर्स कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपए, 30,000 रुपए का लोन से अकाउंट बना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया कैपिटल से, लोन अकाउंट में आया 30,000 रुपए। इस 30,000 रुपए को आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो 2 इंस्टॉलमेंट अगर आप इसकी बनाओगे तो कितने कितने की बनेगी, 15,000 की। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आपको पे करनी है 15,000 रुपए, और पूरा इंटरेस्ट 12% पूरे साल का लगाना है, कितने रुपए पर, जितना इसका लोन रहा है टोटल 30,000 रुपए का। तो 30,000 रुपए पर पूरा 12% इंटरेस्ट बनेगा 3,600 रुपए। और अब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की पे करोगे, तो कैश अकाउंट से करोगे 15,000, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 3,600 रुपए पे करोगे 18,600 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस अब आपका आ गया 15,000 रुपए। ये अब आपका ब्रॉट डाउन हो जाएगा यहाँ पर 2022 में 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए पर 12% इंटरेस्ट लगाओ, पूरे साल का 1,800 रुपए। अब आप ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसको पे कर रहे हो, पूरी की पूरी अमाउंट इसकी पे कर दोगे सेकेंड टाइम में। 15,000 प्लस 1,800 रुपए 16,800 रुपए, और एंड में आ जाएगा टोटल। क्लोजिंग बैलेंस खत्म हो गया, कोई लोन अकाउंट नहीं रहा, पूरा आपने पे कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी, आई होप। फिर भी डाउट या कंफ्यूजन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो कि मैम मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपको मुझे ये प्रॉमिस करके करना होगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और करते रहोगे और मेरे साथ बने रहोगे, तभी मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी।
ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप समझ रहे हो। जब तक आप पूरा वीडियो देखोगे नहीं तो समझ में आएगा कैसे? स्किप कर करके देखोगे तो बीच-बीच में से देखोगे तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा ही नहीं। तो मेरी यही सजेशन है, पहले वीडियो को अच्छे से देखो, पूरा अच्छे से समझो, फिर भी नहीं आता कमेंट सेक्शन पे लिखो और पूछो। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, करती हूँ और करती रहूंगी। गुड बाय एंड टेक केयर।